नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। सभी एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाता है उसमें मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैथमेटिक्स के रहते हैं। तो जो भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में मैं बता दूँ ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो भी कोस्ट गार्ड के डोमेस्टिक ब्रांच DB, कोस्ट गार्ड के जनरल ड्यूटी ब्रांच GD, और साथ में इंडियन नेवी के MR ब्रांच के लिए, मैट्रिक रिक्रूटमेंट ब्रांच के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो, इस तरह की सीरीज आपको रोज मिलती रहेगी। मैं इस वीडियो को लाइव स्ट्रीम करने वाला था, पर लेकिन किसी कारणों की वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो परसेंटेज का है। परसेंटेज को हम बहुत बेसिक से समझेंगे। अगर जिसका परसेंटेज में अगर बेसिक पकड़ भी नहीं है तो वो भी आसानी से उसको बना सकते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या है, पहले उसको समझना पड़ेगा हमें। परसेंटेज का मतलब है, सीधी सी बात है, पर का मतलब हो सकता है, आप पर का मतलब अपॉन बोल सकते हैं, और सेंट का मतलब बोल सकते हैं 100, यानी कि इसके नाम में ही छुपा। अगर मैं बोलूँ 20%, अगर मैं बोलूँ 20%, तो आप सीधे सीधे क्या करते हैं, आपको ये याद रहता है कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो अपॉन 100 करना होता है। अरे ऐसा क्यों करना होता है, जरा ये भी पता है। तो 20%, यानी कि 20/100। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/5। यानी कि किसी भी परसेंटेज को हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। किसी भी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं परसेंटेज भी एक तरीके का फ्रैक्शन है। सिंपल सा, इसको समझना पड़ेगा। परसेंटेज भी एक तरीके का फ्रैक्शन है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। यानी भी कोई भी चीज़ हमारे पास 5 थी, कोई चीज़ हमारे 5 थी, अगर उसमें से हम एक चीज़ ले रहे हैं, अगर हमारे पास किसी चीज़ के हमने 5 टुकड़े किए, 5 पीस किए, उसमें से हमने अगर एक पीस को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, तो हम बोल सकते हैं हम केवल उसका कितना परसेंट उठा रहे हैं, 20% उठा रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास 5 लड़के हैं, हमारे पास 5 लड़के हैं, और उसमें से हम लोग एक लड़के को छांट रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम कितने परसेंट लड़कों को छांट रहे हैं, 20% लड़कों को छांट रहे हैं। अगर मैं इसी तरीके की बात करूं, 25%, किसकी बात करूं, 25%, 25%, 25/100 हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। तो इसका ये मतलब है, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास 4 है, अगर हमारे पास 400 रुपये हैं, 400 रुपये है, उसमें से अगर हम 100 रुपये ले रहे हैं, तो यानी कि वो कितना परसेंट ले रहे हैं हम लोग, 25%। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत इजीली बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिसको पता नहीं था वो भी इसको क्लियर कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये तो होगी हमारी परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करने की बात। अगर कहीं पे हमें दिया होगा कि किसी चीज़ का परसेंट निकालना है, अगर मैं जैसे ही बोलता हूँ कि किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं, और उसमें से 50 लड़कियां हैं, तो हमें बताना है कि लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो 200 विद्यार्थी हैं टोटल, यानी कि टोटल वाला जो आता है हमेशा पोर्शन वो नीचे आता है, और कितनी लड़कियां हैं हमारे पास, 50 लड़कियां, तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, नथिंग बट 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 25% जो है लड़कियां। 25% का मतलब अगर चेंज करेंगे तो ये 1/4 आता है। अगर हम समझना चाहेंगे इसको, तो 1/4 का मतलब 1/4 लड़कियां, यानी कि 200 का 1/4 कितना हुआ, 85। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट तो जो परसेंटेज को जो मैंने आपको बताए, और आपको हर एक परसेंटेज को किसमें चेंज करना आना चाहिए, फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं 20% को की बात करूं, तो आपको किसमें चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को उसी से बनाऊंगा मैं, तो 1/5 आ जाएगा। अगर मैं 25% की बात करूं, 25% की बात करूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमें चेंज करना आना चाहिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक यदि किसी कक्षा में 60 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। कक्षा में हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, और लड़के कितने हमारे पास, 60%, लड़कियां कितनी हमारी, 200। तो यहाँ पे हमें प्रतिशत लड़कों का दे रखा है, और लड़कियां दे रखी है हमें 200। तो इस लड़कियों को यहाँ पे, इस आंकड़े को तो हम छेड़ नहीं सकते हैं, पर लेकिन हम लोग इस आंकड़े को छेड़ सकते हैं। छेड़ने का मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब लड़कियां अगर आपके 200 दे रखी है, मैं बोलूं कि एक कक्षा में 200 लड़कियां, तो बताओ लड़के कितने, तो नहीं बता सकते ना आप। पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक कक्षा में 60% लड़के हैं, तो बताओ कितनी लड़कियां हैं, तो आप बोल सकते हो कि 60% अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। तो हम समझ गए आराम से कि लड़कियां जो है वो 40% हैं। तो 40% हैं, तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक तरीके से आप जब बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में जो पूरे विद्यार्थी हैं वो एक्स हैं। कक्षा में पूरे विद्यार्थी जब एक्स हैं, तो आप जब उसको कन्वर्ट करते हैं
और बोला कि उसका जो 40% जो है, जो 40% है वो कौन है, जो 40% है वो कौन है, वो लड़कियां हैं। तो वो लड़कियां कितने के बराबर हैं, 200 के बराबर। अब बेसिक से इससे बनाते हैं, तो जब इससे क्वेश्चन आप करते हैं तो सीधे सीधे x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 500। x इक्वल टू यहाँ पे हमारा 500 आ जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 500। तो ये तो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। बेसिक का मतलब बहुत बेसिक करता है। अगर आपको इसको एक और तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बहुत लंबे पड़ जाते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं और हमारा सारा टाइम खा जाता है। तो अगर लड़कियां देखिए, अगर आपको 60% लड़के दे रहे हैं तो लड़कियां कितने होंगी, 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 40% की फ्रैक्शन बनेगी 2/5। 40% को अगर आप चेंज करेंगे तो आपको आना चाहिए फटाफट, इसको चेंज करेंगे तो 2/5। 40% की फ्रैक्शन 2/5 बनेगी। 40% की फ्रैक्शन अगर 2/5 बने तो 2/5 किसके बराबर है हमारा, 200 के बराबर। तो इसका ये मतलब है कि ये जो दो पार्ट है वो किसके बराबर हमारा, 200 के बराबर। तो ये 5 पार्ट कितने के बराबर होगा, तो अगर हमें दो पार्ट 200 के बराबर दे रखा है तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। तो ये 5 पार्ट यानी कि 5 यूनिट किसके बराबर होगा हमारा, 500 यूनिट के बराबर। सॉरी 500 के बराबर, 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 500। यानी कि पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 500। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट था, बहुत आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई विद्यार्थी जो है वो 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसका उत्तीर्णांक अगर 220 है तो पूर्णांक ज्ञात करिए। यानी पासिंग मार्क अगर 220 थे और वो केवल 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल भी हो जाता है, तो हमें ये बताना है कि जो मैक्सिमम मार्क यानी कि पूर्णांक थे वो कितने थे। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि उन फेल कितने अंकों से हो रखा है। तो वो 20 अंकों से फेल हो रखा है, पर लेकिन उसको लाने कितने थे पास होने के लिए, उसको लाने कितने थे पास होने के लिए, 220 लाने थे। पर लेकिन वो तो फेल हो रखा था, यानी कि उसके 220 नहीं आए। और कितने नंबरों से फेल हो रखा है भाई, वो 200 नंबरों से फेल, 20 नंबरों से फेल हो रखा है। अगर 20 नंबरों से फेल हो रखा है यानी कि उसके 20 नंबर कम थे। अगर 20 नंबरों से फेल हो रखा है तो 20 नंबर कम थे। कितने में से 20 नंबर कम थे, 220 में थे। तो यानी कि उसके नंबर जो हैं वो कितने हैं, 200। यानी कि उसके नंबर यानी कि मार्क्स कितने हैं, 200। यानी कि उसको परसेंटेज में कितने अंक मिले हैं, 40%। 40% की फ्रैक्शन की उतनी कितनी होती है हमारे पास, 2/5। यानी कि जो 2 यूनिट है हमारे पास वो किसके बराबर है हमारा, 200 के बराबर। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 500 के बराबर। बहुत बेसिक सा है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 500। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है। ये सिंपल सा है, 400 का 20% हमें निकालना और 500 का कितना 40% हमें का मतलब होता है ऑफ, यानी कि 20% ऑफ 400। कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं उसको भी बना सकते हैं। तो इसको तो बेसिक से आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, 400 का 20% अपॉन 100 प्लस 500 का 40%। इससे आप बना सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 80 आ जाएगा। और प्लस अगर इसको आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो 200 प्लस 80 कितना आ जाएगा हमारा, 280। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 280। बहुत बेसिक से क्वेश्चन था, आपने भी इसको बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 25% बढ़ता है और खपत अगर 20% कम हो जाती है तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन हमें बताना है। देखो अगर आप इसको बड़े वाले जैसे x मान के y मान के करेंगे तो आपका बहुत आपको फंसाते जाएगा, ये क्वेश्चन आपका निकलेगा नहीं, बहुत लंबा है और उसको समझने में भी आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बता रखा था कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। अगर वो चीज़ हमें आती है ना तो हम इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से हम इनको बता सकते हैं। इनके साथ आप खेल सकते हैं। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो परसेंटेज आपके साथ खेल जाएगा। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। देखिए हम जानते हैं कि जो खर्च होता है, जो खर्च होता है आपका, वो होता है आपका जो प्राइस होती है उसकी, प्राइस जो उसका मूल्य होता है इनटू जो उसका यूज होता है। यानी कि अगर आप लोग, मैं बोलूँ कि आपका खर्च कितना है, आप बोलेंगे किसका, मतलब आपके घर में चीनी का खर्च कितना है, तो आप बोलेंगे हम 5 किलो चीनी खाते हैं पूरे महीने में और 40 रुपए के हिसाब से खाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे 40 गुणा 5, यानी कि आपका जो खर्च है वो कितना है आपका 200। तो आपका जो खर्च होता है वो आपको पता है कि प्राइस यानी कि उसका जो मूल्य है गुणा उसका यूज यानी कि उसकी खपत है, उसके गुणनफल से निकलता है, यानी कि उसके मल्टीप्लाई से आपका खर्च निकलेगा। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो वस्तु का मूल्य है वो 25% तक बढ़ जाता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता है 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 1/4। यानी कि कोई मूल्य जो था वो पहले 4 रुपए था और अब कितना हो चुका है, अब 5 रुपए। पहले 4 रुपए था वो अब कितना हो चुका हमारा 5 रुपए, और उसकी जो खपत है वो 20% कम हो जाती है।
उसकी खपत 20% कम हो जाती है का मतलब क्या है, पहले जो मूल्य था वो पहले 20% की फ्रैक्शन पहले हमें निकालनी पड़ेगी। 20% कितना होता है 1/5, 20% कम हो जाती है। पहले जो मूल्य था यानी कि पहले 5 था, यानी कि पहले 5 था, अब कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। पहले 5 था, अब कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। तो पहले जो खर्च था वो कितना था 4 × 5 यानी कि 20 था। पहले खर्च कितना था 20 था। अब के बार भी खर्च कितना है हमारा 5 × 4 कितना आएगा 20। पहले भी खर्च 20 था, अब भी खर्च 20 है, तो चेंज कितना आया हमारा, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं कि आपका अगर वस्तु का जो मूल्य है वो 25% तक बढ़ता है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, आपको पता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4 फ्रैक्शन होती है। तो यानी कि पहले उसका अगर मूल्य था वो 4 था, तो अब 4 एक बढ़ चुका है, उसमें कितना बढ़ चुका है, उसमें हमारा एक बढ़ चुका है। तो यानी कि अब कितना हो चुका हमारा 5, क्योंकि 4 का 25% कितना होता है, एक ही होता है, यानी कि एक यूनिट बढ़ चुका है। तो यानी कि अब कितना हो चुका है 5। अब उसका जो खपत है वो 20% कम हो जाती है। अब 20% के कितना होता है, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/5। तो यानी कि पहले 5 था, अब एक कम हो गया, तो यानी कि 20% कम हो गया, तो यानी कि एक कम हो गया, तो यानी कि कितना हो गया, अब हो गया 4। यानी कि पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। आपको पता है खर्च जो है उन दोनों के मल्टीप्लाई से निकलता है, तो खर्च कितना हो गया 4 पंचे 20 और 5 को 20। पहले भी 20 था, अब भी कितना है 20 था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। तो आपको दोनों की यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, अगर 65 ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज करो या इसको भी केजी में चेंज करो, तो बेटर रहेगा। तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 65 ग्राम में ऑलरेडी रखेंगे, और 2 किलो को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2000 ग्राम। 2 किलो को ग्राम में चेंज करेंगे तो 2000 ग्राम, इंटू आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में ही चेंज किया जा रहा है इसको, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटने पे 4 से नहीं 5 से काटे तो ये कितना आएगा 13 आएगा, और 20 कितना आएगा हमारा 4, यानी कि 13/4%। तो सीधी सीधी बात है कितना आएगा 13/4%। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में कितना प्रतिशत की कमी ज्ञात करना है। यानी कि एक संख्या जो थी वो 10% तक कम की जाती है, फिर दोबारा से और 20% कम की जाती है, तो परिणामी जो प्रतिशत में कमी आएगी वो कितनी होंगी। कोई कोई महानुभाव यहाँ पे ये करेंगे, जिनको परसेंटेज का भी बेसिक क्लियर नहीं है, वो करेंगे कि 10 और 20 यानी कि टोटल 30% कम हो गया, तो यानी कि अब टोटल 30% कम कर देंगे। नहीं, टोटल 30% कम नहीं होगा। परसेंटेज हमारा एक तरीके से सक्सेसिव डिक्रीजमेंट होता है। वो डायरेक्टली आप कोई 10 रुपए कम नहीं कर रहे या 20 रुपए कम नहीं कर रहे, आप उसमें परसेंट कम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई संख्या अगर हमारे पास x थी, इसको हम लोग x से बनाते हैं एक बार, फिर जाके दूसरे तरीके से भी बनाएंगे। कोई संख्या हमारे पास x थी और वो पहले 10% कम हुई, तो वो अपना कितना परसेंट बच गई होगी, 10% कम होगी तो यानी कि कितना परसेंट बच गई होगी, यानी कि वो 90% बच गई होगी। पहले अगर 10% कम होगी कोई भी चीज 100% होती है, तो 10% कम होगी तो कितना परसेंट बच गई 90%। x का 90% हुआ। अब x का 90% हुआ, तो अब दोबारा से उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। अब यानी कि 20% कमी का मतलब कितना हुआ, अब केवल कितना प्रतिशत बच गया हमारा 80%। यानी कि ये जो पूरा है वो कितना प्रतिशत बच गया हमारा 80%। अब अगर इस जीरो से ये 2 जीरो से ये काट देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू आ गया नौटा कितना आ गया हमारा, x इंटू कितना आएगा 72%। x इंटू कितना आ गया 72%। यानी कि जो x है वो पहले x पूरा था, अब वो कितना प्रतिशत बच गया हमारा 72% बच गया। तो यानी कि कितने प्रतिशत की कमी होगी 72, 100 माइनस 72 यानी कि 72 कितना हो गया 28% की कमी होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी 28%। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं। मैंने ये सबसे बेसिक मेथड बताया इस तरीके के क्वेश्चन को करने का, जिसमें हमारा 1 या 2 से बार बढ़ता है, 2 बार परसेंटेज में बढ़ता है, 1 से 2 बार परसेंटेज में कमी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई वस्तु का जो मूल्य था वो पहले कितना था 400 था, पहले कोई वस्तु का मूल्य था वो 400 था। मैंने बोला कि दुकानदार जो क्या करता है पहले 10% का उसमें डिस्काउंट देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, तो अब जो नया मूल्य है वो कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे कि जो 400 था वो पहले अगर 10% का मूल्य अगर डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ 400 का 90% बचा, और फिर से आगे 20% का और दिया तो आपका कितना परसेंट बचा 80% बचा, तो 80% हुआ। तो सीधे सीधा अगर आप इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा 72 × 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 360।
तो आपका कितना आ जाएगा हमारा 300, सॉरी चलना 28, ये आ जाएगा आपका हमारा यहाँ पे 288। कितना आ जाएगा हमारा 288। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत जो है वो 75 रुपए है और कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो परिणामी मूल्य ज्ञात करें। तो वही वाला क्वेश्चन है। 75 पहले था, पहले 75 था और उसको 20% पहले क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो यानी कि वो 100% पहले था तो 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 120%। अब और क्या किया जाता है, 20% घटा दिया जाता है, दोबारा क्या कर दिया जाता है 20% घटा दिया जाता है। तो यानी कि अब ये अपने आप में 100% हो चुका है। अब 20% घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा 80%। 20% घटाएंगे आप 100 में से, क्योंकि अब ये है इस टोटल में से घट रहा है। अब ये टोटल अपने आप में कितना है 100%, तो उसका 20% कम हो गया तो कितना आ गया 80%। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे इस तरीके से, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा 75 इंटू 96/100, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक घन की भुजा को 20% तक बढ़ाया जाता है तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए ये घन की भुजा बढ़ाना, 20% बढ़ाना है, यह प्रतिशत परिवर्तन जहां भी पूछा जाता है तो मैंने बोला कि आपको फ्रैक्शन वाला जो यूज मेथड है उसको यूज करना बहुत इजीली आपका बनेगा। जहां पे कोई परसेंटेज चेंज यूज करना है, हमें परसेंटेज चेंज बताना है, हमें जहां पे परसेंट में चेंज करना बताना है, तो 20% तक बढ़ाया जाता है घन की भुजा, यानी कि एक क्यूब की जो साइड है उसको 20% बढ़ाया जाता है। 20% की फ्रैक्शन कितनी बने भाई लोग, 1/5। तो यानी कि कोई चीज पहले 5 थी, अगर वो बढ़ रही है तो अब बाद में कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि 1 बढ़ रही है तो पहले कितनी होगी 6 होगी। तो आपको पता है घन का जो क्यूब यानी कि आयतन होता है वो कितना होता है भुजा का क्यूब। तो पहले वो भुजा अगर 5 थी तो उसका आयतन कितना होगा 5 का क्यूब। अब कितना हो गया 6 का क्यूब। अब कितना हो गया 6 का क्यूब हो गया होगा। यानी कि पहले 125 था, अब कितना हो चुका है 216। पहले 125 था, अब कितना हो चुका है 216। तो हम बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो आप बोलोगे परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले चेंज तो निकालना पड़ेगा। तो अगर आप चेंज निकालेंगे यहाँ पे, तो अगर आप चेंज निकालेंगे तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 91। आपका यहाँ पे चेंज कितना आ गया हमारा 91, यानी कि 91 का चेंज हो रखा है। पहले कितना था, पहले हमारा था 125, अब कितना हो गया 216, यानी कि 25 में से कितना बड़ा आपका 91 बड़ा। तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 91/125 गुणा क्या कर देंगे आप लोग 100 कर देंगे। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो ये 4 आएगा, ये कितना आएगा हमारा 5। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वस्तु की कीमत पर 40% की छूट दी जाती है, पुनः पुराना मूल्य वापस ज्ञात करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। फिर ये वही क्वेश्चन आ गया कि परसेंटेज में कितने की चेंज करनी पड़ेगी। वृद्धि करने का मतलब भी वही है कि चेंज कितना करना पड़ेगा। देखिए 40% की छूट दी जाती है, तो 40% का मतलब कितना है, 40% को अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2/5। 40% को आप चेंज करेंगे तो 2/5। देखिए कैसे 40%, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 2/5 आएगा। यानी कि कोई चीज पहले कितने रुपए की थी 5 रुपए की थी और उसमें 40% की छूट दी जाती है, यानी कि अब कितने का कर दिया जाता है 2 रुपए कम कर दिए जाते हैं। 5 रुपए में से 2 रुपए कम कर दिए जाते हैं तो 3 हो जाता है। पहले 5 रुपए था, अब कितना रुपया हो जाता है 20% की छूट देने के बाद 3 रुपए हो जाता है। तो बताना है कि पुनः पुराना मूल्य वापस करना है, यानी कि हमें पुनः उसका जो मूल्य है वो हमें कितना करना है 5 रुपए में ही बेचना है। तो हमें कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3 में से कितना, 3 का कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि वो 5 हो जाए। तो 3 में से हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 2 बढ़ाना पड़ेगा। 3 में से कितना बढ़ाना होगा 2 बढ़ाना पड़ेगा। और कितने में से बढ़ाना पड़ेगा 3 में से, तो 2/3 फ्रैक्शन बनी। अगर इसको परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 200/3 आएगा, और तो इसका आंसर कितना आएगा 66 सही 2/3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब भी परसेंटेज में चेंज करना, कम करना, ज्यादा करने वाला, तो आप ये फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का है। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुछ विद्यार्थी कितने हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, मैंने फिर से बता दिया कि लड़कों की संख्या तो 510 फिक्स है, उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं। आप लड़कियों की संख्या को आप हेर फेर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लड़कियां दे रखी हैं, यहाँ पे लड़के दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी परसेंट में भी लड़के लें। तो लड़के कितने होंगे 70% अगर लड़के हैं, लड़कियां हैं तो 30% क्या होंगे हमारा, 30% क्या होंगे हमारा लड़के होंगे। तो x का 30% इक्वल टू कितना आ गया हमारा 510। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 1700 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1700 आ जाएगा।
या अगर आप लोग यूनिट वाले से बनाना चाहते हैं, आपको पता है 70% लड़के हैं, तो ये 7/10 लड़के हैं, यानी कि 10 में से 7 लड़के हैं। और तो 3 क्या होंगे, 10 में से 3 क्या होंगे हमारे, 10 में से 3 क्या होंगे हमारा, सीधी सी बात है लड़के होंगे। अब जो ये 3 यूनिट है वो किसके बराबर है, 510 के बराबर, लड़कों के बराबर है, यानी कि 510 के बराबर 3 यूनिट। तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट होगा हमारा 170 के बराबर। तो 10 यूनिट यानी कि टोटल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे, 10, तो 170 गुणा 10, तो ये कितना आ गया 1700, कितना आ जाएगा 1700। आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 1700। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के मैं दूसरे पार्ट में भी और सारे क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज को मैंने लास्ट में यहाँ पे एक रख रखा है वोकैब ऑफ द डे, क्योंकि आपका वोकैबलरी पूछी जाती है, वही वोकैब मैंने यहाँ पे रख रखी है, एसएससी लेवल की नहीं रख रखी जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे बताना है कि इसका जो सिनोनिम्स बताना है, कौन से का, डिस्टिंग्विश का हमें सिनोनिम बताना है। सबसे पहले है डिफ्यूज, अबोलिश, डिफरेंशिएट या कंफ्यूज। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, इसका सिनोनिम बताना है। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है हमारा किसी चीज में भेद करना, किसी चीज को पहचानना, भेद करना मतलब पहचानना। अगर बहुत सारी चीज में से आप बोले इसमें से अच्छा कौन है ये पहचानो, तो आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे। तो डिफ्यूज का मतलब तो होता है फैलाओ, तो ये तो नहीं हुआ। एबोलिश का मतलब होता है बंद करना, किसी चीज को मना करना, एबोलिशमेंट, तो ये भी नहीं होगा। कंफ्यूज का मतलब होता है शंका में रखना, शंका कंफ्यूज करना, आपको पता है असमंजस में रखना, तो ये कंफ्यूज भी क्या हो गया, नहीं होगा। तो हमारा होगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का भी मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग करना, तो भेद करना और अलग अलग करना दोनों एक जैसे हैं, तो यानी कि डिस्टिंग्विश का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड बैड, यानी कि हमें बताना है कि ये इसका एग्जाम्पल है कि कैसे इसका यूज होगा, ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट जरूर करेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।